क्या आपको पता है कि एक न्यूरॉन ब्रेन से लेकर मसल्स तक मिली सेकेंड में मैसेज को कैसे भेज देती है? लेट अंडरस्टैंड द जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ ए नर्व इम्पल्स। तो हमें ये देखना है कि एक रेस्टिंग कंडीशन के अंदर न्यूरॉन जो है उसका रेस्टिंग पोटेंशियल है -70 मिली वोल्ट्स। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसकी सरफेस पे आयंस का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सोडियम चैनल्स, पोटेशियम चैनल्स और सोडियम पोटेशियम पंप मिलके इस पूरे काम को अंजाम देते हैं। रेस्टिंग कंडीशन के अंदर जो पोटेंशियल है वो कहलाती है रेस्टिंग पोटेंशियल। और इस कंडीशन के अंदर ये न्यूरॉन कहलाएगी पोलराइज स्टेट के अंदर। तो जैसे ही हम एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं तो पहला जो फंक्शन जो परफॉर्म होता है वो कहलाता है डीपोलराइजेशन। अब वो इसलिए होता है क्योंकि इमीडिएटली जैसे एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस प्रोवाइड की जाती है न्यूरॉन को, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन होती हैं और सोडियम आयंस एक्सोप्लाज्म में चले जाते हैं और इनर सरफेस हो जाती है पॉजिटिवली चार्ज। नाउ दिस कंडीशन, अब इस कंडीशन को अपन कहेंगे डीपोलराइजेशन। अब जैसे ही सोडियम आयंस अंदर जाते हैं उसके जस्ट पहले की साइड पे वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स ओपन हो जाती हैं। जैसे ही वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स ओपन होती हैं तो जिस स्पीड से सोडियम आयंस अंदर आए थे उससे कई गुना ज्यादा स्पीड से पोटेशियम आयंस को बाहर भेजा जाता है, यानी कि एक्सोप्लाज्म से ईसीएफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भेज दिया जाता है एंड दैट रिजल्ट्स इन रिपोलराइजेशन। उससे क्या होता है? रिपोलराइजेशन हो जाता है। इसके बीच में एक ब्रीफ पीरियड आता है हाइपरपोलराइजेशन का। और जब हम बात करें एक्शन पोटेंशियल की तो ये क्या कहलाती है कि जब रेस्टिंग पोटेंशियल -70 मिली वोल्ट से बढ़ते 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 ग्रेजुअली +30 मिली वोल्ट तक हो जाती है तो ये कहलाती है एक्शन पोटेंशियल। यही एक्शन पोटेंशियल पूरे एक्सॉन पे ट्रेवल करती है, जिसे हम कहते हैं कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स अगर हैं तो उस पर कंटिन्यूएशन में ये डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन का सिलसिला चलता रहता है। और अगर माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं तो ये डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन का सिलसिला कहां से कहां चलता है? एक नोड ऑफ रेनवियर से दूसरी नोड ऑफ रेनवियर पे चलता है। तो समराइज अगर अपन करें तो कुछ इस तरह से होगा कि सबसे पहले रेस्टिंग कंडीशन, रेस्टिंग पोटेंशियल -70 मिली वोल्ट, देन डीपोलराइजेशन, देन रिपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन एंड अल्टीमेटली इट रिजल्ट्स इन कंडक्शन ऑफ द इम्पल्स। तो इसी तरह के और क्विक नीट कंसेप्ट सीखते हैं हमारे इसी से रिलेटेड एक वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।